रिसेंटली एक सोशल मीडिया पोस्ट में एक यंग प्रोफेशनल ने अपने आप को फाइनेंशियली एक्सप्लॉइटेड बताया अपने ही पेरेंट्स से। जहां उसने बताया कि उसकी 1.5 लाख की सैलरी में से उसके पेरेंट्स उससे 1,10,000 रुपये पर मंथ की डिमांड कर रहे हैं। जहां उसके फादर ने ऑलरेडी 11 लाख का लोन ले रखा है और 20 लाख रुपए वो ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर चुका है उस फ्लैट के डाउन पेमेंट के लिए जो उसके पेरेंट्स ने रिसेंटली परचेस किया है। और ये सब तब है जब उसके फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो कि 1 लाख रुपए सैलरी अर्न करते हैं। अब इस पोस्ट का कंक्लूजन ये नहीं है कि इसमें पेरेंट्स की ही गलती हो, बट ये एक ऐसा माइंडसेट है जो मिडिल क्लास में बहुत कॉमन है, जहां फाइनेंशियल डिसीजन सोशियो इमोशनल ज़्यादा होते हैं बजाय रेशनल होने के। ये बात सिर्फ एक एग्जाम्पल है मिडिल क्लास फैमिली में फाइनेंस को किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है। और इमोशंस के नाम पे सैलरीड लोग एक अनएंडिंग डेट ट्रैप में फंस रहे हैं। फिर वो चाहे घर खरीदने का प्रेशर हो या अपनी ही शादी में लोन लेके अननेसेसरी खर्चा करने का। ये सब साइन हैं लो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के। ऐसा क्या है जो रिच को रिचर बनाता है बट मिडिल क्लास लंबे समय तक स्ट्रगल करते हैं बजाय एक अच्छे एजुकेशन और लिटरेट पेरेंट होने के बाद भी। असल में हमारे देश में हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कम करते हैं और हमें बचपन से ही इमोशनली ज़्यादा ड्राइव किया जाता है, जो आपको लाइफ में प्रैक्टिकली और रैशनली सोचने से रोकता है। आप एक्सट्रीम हार्डवर्क करके एक अच्छी जॉब तो लेना जानते हैं जिसमें आपको एक कंफर्टेबल सैलरी भी मिलती हो, बट उस सैलरी को कैसे अपने लिए बेस्ट यूज़ करना है ये आपको नहीं सिखाया जाता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपके फाइनेंस को रेशनली मैनेज करना है, जहां आप अपने इमोशंस के ऊपर एक रेशनल अप्रोच अपनाते हैं फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए। हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे ही माइंडसेट हैक की जो हमें ज़्यादा फाइनेंशियल इंटेलिजेंट बनाने में हेल्प करेगी। और डिस्कस करेंगे कि मिडिल क्लास ऐसी क्या मिस्टेक्स करते हैं जो उन्हें एक सोशियो इकोनॉमिकल साइकिल में उलझाए रखता है, जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके ओवरऑल करियर में। फिर चाहे आप जॉब करते हो या कोई बिजनेस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है जो आपको फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बना रहा है या आप फाइनेंशियली डम बन रहे हैं। क्योंकि यदि आप फाइनेंशियली डम बन रहे हैं तो आप अपने बच्चों में भी वही टीचिंग इन्फोर्स करने की कोशिश करेंगे और ये साइकिल ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए यदि आप एक पेरेंट्स हैं या अभी आप बैचलर हैं तो ये बात दोनों के लिए हेल्पफुल है कि आप अपनी फाइनेंशियल विजडम को लेवल अप करने में थोड़ा एफर्ट डालें। हमारे देश में ज़्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ में एक सबसे महंगी चीज़ खरीदने और एक इवेंट पे सबसे ज़्यादा खर्च करने की ख्वाहिश ज़रूर रखते हैं। और नो डाउट आपने ये गैस कर लिया होगा, जी हाँ, वो है घर और शादी। ये दोनों बातें इतनी गहराई से लोगों के दिमाग में बैठी हुई है कि इसको रीवायर्ड करना बहुत मुश्किल है। तो क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिडिल क्लास को घर नहीं खरीदना चाहिए या आपको मैरिज जैसे इवेंट्स पे खर्चा नहीं करना चाहिए? नहीं, मैं इन सब के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मिडिल क्लास का थॉट प्रोसेस जिस तरीके से काम करता है इन दोनों सिचुएशन में, यानी मैरिज के इवेंट और घर खरीदने में, इस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ। क्योंकि हमारे देश में जो बाप 3,000 की शर्ट पूरी ज़िंदगी खुद के लिए नहीं खरीद पाता है, वो अपने दामाद के लिए 30,000 के सिर्फ कपड़े देने को तैयार है शादी में। और ये बात भी हो सकती है कि वो लड़का पूरे महीने में 30,000 भी नहीं कमाता हो। मैं डिसएग्री करता हूँ उस थॉट प्रोसेस से जिसमें आप अपने 8-10 साल के करियर की सेविंग्स को एक फ्लैट के सिर्फ डाउन पेमेंट में देने को तैयार हो जाते हैं, वो भी एक प्रिंटेड प्रॉस्पेक्टस पे उस घर की पिक्चर्स को देख के, जो आपको कितने साल बाद मिलेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये सब हमारी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हमारे इम्पल्सिव बिहेवियर के कंट्रोल होने का साइन है, जहां हम अपनी रेशनैलिटी को सोशल नॉर्म्स और इमोशन से जोड़ के डिसीजन ले लेते हैं। फिर आपके पास लंबे समय तक उस डिसीजन को जस्टिफाई करते रहने के अलावा कुछ नहीं होता है। फिर आप इन्फ्लेशन को दोष देते रहिए या रिच लोगों को गालियां दीजिए कि कैसे रिच और रिच हो रहे हैं और गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहा है।
असल में ये सब डिपेंड करता है एक थॉट प्रोसेस पे, जो किसी को भी रिच या पुअर बनाता है। अब कई लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये कहना आसान है, बट एक्चुअल में पैसा कमाना मुश्किल होता है। बट यहाँ पैसे कमाने से पहले आपका पैसे को लेकर माइंडसेट कैसा है, ये ज़्यादा मैटर करता है। हम सोसाइटी में जिस तरीके से इन्फ्लुएंस होकर अपने एक्सपेंसेस करते हैं बड़े इवेंट्स पे या परचेस में, उसके पीछे के लॉजिक को समझने की ज़रूरत है। मैंने अपनी बात को समझाने के लिए ये दो फैक्टर्स को कंसिडर किया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि एक मिडिल क्लास और एक रिच पर्सन के एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस हो सकता है। ये है नेटवर्थ और अर्निंग पोटेंशियल। ये दो मेन फैक्टर होते हैं किसी बड़े फाइनेंशियल डिसीजन को लेने के लिए। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप कोई भी बड़ा एक्सपेंस करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर घर खरीदना, तो आपको अपने ये दो फैक्टर्स पे ध्यान देना है। यानी आपकी टोटल नेटवर्थ क्या है। नेटवर्थ से मेरा मतलब वो सारी एसेट्स जिसको आप लिक्विडेट या बेच सकते हैं और जिससे आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, वो आपकी नेटवर्थ है। इसमें आप जिस घर में रह रहे हैं वो भले ही आपका हो, उसे शामिल ना करें। दूसरा है आपका अर्निंग पोटेंशियल। जैसे एक जॉब या सैलरीड एम्प्लॉय का अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादातर मैक्सिमम 10-12% एनुअलाइज ग्रोथ हो सकता है। यानी आप अगले 5-6 सालों में कितना कमा सकते हैं। और अब इन दोनों फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आपका बड़ा एक्सपेंस होना चाहिए। तो जब कोई एक्टर किसी दूसरे एक्टर को अपनी औकात से बड़ा घर खरीदने की सलाह देता है, तो वो उसके अर्निंग पोटेंशियल पे ले भी सकता है, क्योंकि हमें पता है कि एक्टिंग के प्रोफेशन में आपकी ग्रोथ 100 गुना भी हो सकती है। यानी यहाँ अर्निंग पोटेंशियल अनलिमिटेड है। वहीं सैलरीड एम्प्लॉय का अर्निंग पोटेंशियल आप समझ सकते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में काफ़ी प्रिडिक्टेबल और लिमिटेड होता है। अब यदि किसी की नेटवर्थ ऑलरेडी 10 करोड़ की है और वो 1 करोड़ का घर खरीदने जा रहा है, तो वो अपनी नेटवर्थ का 10% ही घर खरीदने में खर्च कर रहा है। उसी तरह यदि आप अल्ट्रा रिच बिजनेस फैमिली की शादियों में एक्सपेंसेस देखेंगे, तो वो हार्डली 0.5% से बिलो होता है उनकी नेटवर्थ का। अब इसी एनालॉजी से एज अ मिडिल क्लास सोचिए, हम क्या करते हैं। हमारा पोटेंशियल कितना है कमाने का और हमारी नेटवर्थ क्या होती है, और हम किस रेशो में स्पेंड करते हैं। मिडिल क्लास अपनी नेटवर्थ का 20% से 100% तक खर्च कर देता है शादी जैसे इवेंट्स पे। और घर की बात करें तो मिडिल क्लास जितनी उसकी नेटवर्थ भी नहीं है अभी, उससे ज़्यादा का घर लेने को तैयार है। मतलब कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास उतने की टोटल एसेट्स नहीं है जितनी वैल्यू का वो घर खरीदने जा रहे हैं, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये आपके लिए आसान कर दिया गया है लोन के थ्रू। और अब आप शायद अपनी नेटवर्थ बढ़ाने के लिए वो हर रिस्क लेने से डरेंगे जो आप शायद पहले ले सकते थे। इसी तरह से मिडिल क्लास हर एक्सपेंसिव कंज्यूमेबल चीज़ें खरीदने में लगा हुआ है, जहां वो सोचना ही नहीं चाहता है अपनी नेटवर्थ और अपने अर्निंग पोटेंशियल के बारे में। तो यदि आपको लगता है कि आपका अर्निंग पोटेंशियल या आपकी रियल नेटवर्थ आपको अलाउ करती है एक मैनेजेबल पोर्शन को स्पेंड करने में, तो ये किसी भी तरह के इवेंट्स या चीज़ें खरीदने में आपकी वेल्थ या ग्रोथ में कोई डेंट नहीं लगाएगा। बट यदि आप उसी थॉट प्रोसेस के साथ चलेंगे जिससे मेजॉरिटी ऑफ लोग चल रहे हैं, तो ये पॉसिबल है कि आप अगले 30 साल बाद भी अपने आप को मिडिल क्लास ही महसूस करेंगे। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है जो हमें रेशनली सोचने की समझ देता है कि हम कितना ही कम या ज़्यादा कमाएं, हम अपने फाइनेंस के साथ कैसे डील करते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो घर खरीदना नहीं चाहता है या वो मैरिज जैसे इवेंट पे खर्च नहीं करना चाहता है, बट वो ये बात बेहतर तरीके से समझता है कि उसे किस रेशो में स्पेंड करना है। यदि आपका अर्निंग पोटेंशियल अच्छा है या आपकी नेटवर्थ ज़्यादा है, तो आपका स्मॉल परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ एक्सपेंस भी लोगों को बड़ा लग सकता है, जबकि रियलिटी में आप कम ही खर्च कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है माइंडसेट का। यानी आप अपनी डिज़ायर रखिए एक्सपेंसिव चीज़ें लेने की, लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसी रेशो में अपना अर्निंग पोटेंशियल और नेटवर्थ भी बढ़ाएं। उसे पूरा करने के लिए ईएमआई का सहारा मत लीजिए, जो आपको एक सूडो रिच प्रोजेक्ट करता है सोसाइटी में।
आई होप कि मेरी आज की बात ने आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिया होगा अपने फाइनेंसेस और एक्सपेंस को बेहतर तरीके से मैनेज करने में, और ये हेल्प करेगा आपको एक रिच माइंडसेट बिल्ड करने में। यदि आपको मेरी वीडियो में कुछ वैल्यूबल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए यदि आप मेरी किसी भी बात से अग्री या डिसएग्री करते हो। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप थ्राइविंग।